ओम शांति। आज 16 मार्च 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण हो यज्ञ रक्षक। यह यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। आज का प्रश्न है, किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते हैं? उत्तर है, प्यार से यज्ञ की सेवा करो और भगवान को याद करो तो 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे, दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। तुम बच्चों को भगवान की श्रीमत है। बच्चे, एक मुझके से मेरे सिवाय कोई भी मित्र संबंधी दोष आदि से मन बुद्धि की तार न लगी रहे। बंधन मुक्त बन प्यार से यज्ञ की संभाल करो तो मन इच्छित फल मिलेगा। बचपन के दिन भुला न देना, ये आज का गीत है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और इसका अर्थ भी समझा कि ये हमारा ईश्वरीय जन्म है। इस जन्म में हम जिसे मम्मा बाबा कहते हैं, उनकी मत पर चलने से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे, क्योंकि वह है नए विश्व का रचयिता। इस निश्चय से ही तुम सब बच्चे यहाँ बैठे हो और विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हो। ये जो पुरानी विश्व है वह तो विनाश होने वाली है। इनमें कोई सुख नहीं, सब विषय सागर में गोते खा रहे हैं। रावण की जंजीरों में अर्थात विकारों की जंजीरों में, विकारों से दुखी होकर सबको मरना है। अब भगवान बच्चों को वर्षा देने आए हैं, सब कुछ देने आए हैं, अपनी प्रॉपर्टी, अपना ज्ञान, गुण, शक्तियाँ। बच्चे जानते हैं हम जिनके बने हैं उससे वर्षा पाना है। वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा हमको, परमात्मा हमको स्वर्ग का डबल सिरताज बनाते हैं। डबल सिरताज मतलब डबल ताजधारी। एक तो रत्न जड़ित ताज और दूसरा पवित्रता का ताज स्वर्ग में होगा। ये दोनों ताज होंगे हमारे पास। श्री लक्ष्मी नारायण या उसकी डायनेस्टी का वर्षा देने आया हूँ, ये परमात्मा कह रहे हैं। उसके लिए तुम राजयोग सीख रहे हैं। ये बातें भूलो मत, माया भुलाएगी, परमपिता परमात्मा से बेमुख करेगी। मतलब विकार जो है, माया की जो पॉम्प है ना, इतना जो है मनमोहिनी है, विचित्र विचित्र वैरायटी रूप है और तुम्हें डिफरेंट रूप से आकर्षित करेगी। जो है ये विकारों के रूप होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में आती है। उसका धंधा ही ये, मतलब माया का। जब से उसका राज्य होता है द्वापर से, तब से जो है तुम बेमुख बनते आए हो, भगवान से बेमुख बनते आए हो। अब कोई काम के नहीं रहे। अब शक्ल भल मनुष्य की है परंतु सीरत बिल्कुल बंदर की है। अब मैं तुम्हारी सीरत मनुष्य की, सूरत मनुष्य की और सीरत देवताओं की बना रहा हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं, बचपन भूल ना जाओ। इसमें तकलीफ कोई भी नहीं है। बचपन से यहाँ मतलब है, जब हम ज्ञान में नए नए आते हैं तो कितना उमंग उत्साह होता है, निर्बंधन होते हैं उस टाइम जो है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो सब बंधन शुरू होते हैं। तो इसलिए शुरुआत के दिनों में बहुत ज़्यादा चाहे झील होती है, उमंग उत्साह होता है। तो बाबा उसी बचपन की बात कर रहे हैं। जो निर्बंधन है उनके तो अहो भाग्य कहेंगे। आगे बाबा ने कहा, मैं तुम्हें ज्ञान स्नान करा रहा हूँ। बेहद के पिता से वर्षा मिल रहा है और कोई की याद नहीं सताती है। अगर कोई बंधन है तो फिर याद सताती है। यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो। कोई संबंधी याद आया, मित्र दोस्त याद आया, बाइस्कोप याद आया तो फिर बाबा याद नहीं आएगा। यज्ञ की सेवा करो और परम पिता को याद करो तो 21 जन्म तुम कभी दुख नहीं पाएंगे, दुख के आंसू नहीं बहेंगे। ऐसे बेहद के माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये यज्ञ की हर प्रकार से सेवा करनी है। तुम हो यज्ञ के रक्षक। यह यज्ञ मन इच्छित फल देने वाला है, अर्थात जीवन मुक्ति, स्वर्ग की राजाई देता है। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए। जो कोई भी आवे तो समझे कि यहाँ पर तो सुख शांति लगी हुई है। यहाँ कुछ भी आवाज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। रावण राज्य से छूटकर आए हैं, अभी हम राम राज्य में जाते हैं। जो बंधन मुक्त है उनके लिए तो अहो सौभाग्य। लखपति करोड़पति से भी वह महान सौभाग्यशाली हैं।
जो बेहद के पिता से वर्षा लेते हैं। जिसका बंधन टूट गया उनका भी कहेंगे अहो सौभाग्य। जो बंधन मुक्त बन बाबा से वर्षा लेते हैं, उनकी कितनी तकदीर खुल जाती है। बाहर तो रौरव नर्क है, जिसमें दुख के बिगर कोई सुख नहीं है। अब बाबा कहते हैं सब चिंताओं को छोड़ यज्ञ की सर्विस प्यार से करो। आज बाबा सर्विस पे बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं। धारणा करो, पहले पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। वह बनेगा श्रीमत पर, मतलब बाबा की श्रेष्ठ मत पर, भगवान की श्रेष्ठ मत पर चलकर ही हमारा जीवन हीरे जैसा बनेगा। यहाँ तो सब बच्चे बंधन से छूटे हुए हैं। अपना स्वभाव भी बहुत अच्छा रखना है, सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सतो प्रधान राज्य में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यज्ञ से जो कुछ भी मिले वह स्वीकार करना है। आगे बाबा कहते हैं अगर कभी सर्विस लायक ना बने तो फिर कल्पांतर पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंधों की लाठी बन, यह महामंत्र सबको देना है। यह संजीवनी है। कौन सा महामंत्र? मन बना भव का, कि अपना मन जो है अपनी बुद्धि बाबा में लगाओ, परमात्मा में लगाओ। कोई को माया बिल्कुल ही बेहोश कर देती है। इस युद्ध के मैदान में तो कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो, भगवान को याद करो, और भगवान का जाए वर्षे को याद करो। ये है संजीवनी बूटी। आज बाबा ने इसे संजीवनी बूटी का नाम दिया है। हनुमान तो तुम ही हो, नंबरवार महावीर बनते हो। बहुत हैं जो बेहोश हो पड़े हैं, माया से बेहोश हो पड़े हैं, विकारों से। उनको होश में लाना है तो कुछ जीवन बना लें। देश में भी मोह नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। मोह रखना चाहिए परमात्मा और अविनाशी ज्ञान रत्नों में। जितनी धारणा होगी उतना औरों को भी कराएंगे। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा बहुत प्रिय लगती है। प्रदर्शनी की सर्विस के लिए बाबा ज्ञानी बच्चों को ही ढूंढते हैं। समझाना बहुत सहज है। बड़े बड़े आदमी सुनकर खुश होते हैं, समझते हैं जीवन इस संस्था द्वारा बनती है। परंतु ये भी कोटों में कोई समझता है। यहाँ है बेहद का संन्यास। जो कुछ इस पुरानी दुनिया में देखते हैं वह सब खत्म हो जाएगा। अभी बाप से परमात्मा से वर्षा लेना है, वापस जाना है। फिर से हम सूर्यवंशी कुल में जाएंगे। राज्य किया था, फिर माया ने छीन लिया। कितनी सहज बात है। मीठे मीठे परमात्मा बाप को, पिता को याद करना है। दिल पिता से परमात्मा के पास लगी हुई हो। बाकी कर्मेंद्रों से कर्म तो करना है, श्रीमत पर चलना है। लाडले मीठे मीठे बच्चे भाप कहते हैं मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालो, पत्थर नहीं, मतलब कभी भी किसी को कटु वचन नहीं बोलने हैं। भारत को महादानी कहा जाता है। एक दो को रत्न देते रहो। कौन से रत्न? ज्ञान रत्न देते रहो। तुम्हारे पास रत्नों की झोली है, विनाशी धन दान करते रहो। ये विनाशी धन है ना, विनाशी धन दान करते हैं। वो दुनिया वालों की बात कर रहे हैं। ये जो है वो तो विनाशी धन दान करते हैं, पर हम तो अविनाशी धन ये दान करते हैं, ज्ञान रत्न दान करते हैं। बच्चे बाप को दान करते हैं। बाबा इस समय बाप बच्चों को दान करते हैं और बच्चे बाप को दान करते हैं। भगवान बच्चे क्या दान करते हैं? अपना शरीर सहित सब कुछ दान करते हैं। जो कुछ है बाबा वो आपका, परमात्मा आपका है। और जो है जो भी मेरा कखपन है सब कुछ ले लो। और बाबा क्या करते हैं? सब कुछ लेके बच्चों का सब कुछ कखपन जो लेके जो है और बच्चों को 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, मतलब अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, ज्ञान गुण शक्तियाँ। और 21 जन्म तो क्या, लगभग पूरे कल्प के लिए ही वो देते हैं, क्योंकि आखिर तक भी, कलयुग के अंत तक भी जीवन जो है काफ़ी खुशनवाज रहता है, खुशियों से भरपूर रहता है, सुख शांति रहती है बाबा के बच्चों के पास। बाबा कहते हैं हम यही चाहते हैं बाबा, ये सब कुछ आपका है, भविष्य में हमको रजाई देना। हम यही चाहते हैं, कोई और चीज़ की हमको दरकार नहीं। आगे बाबा ने कहा कि ऐसे कोई ना समझे कि हम तन मन धन देते हैं तो हम कोई भूखे मरेंगे। नहीं, ये शिव बाबा का भंडारा है, जिससे सबका शरीर निर्वाह होता रहता है और होता रहेगा। ये बाबा की गारंटी है। द्रौपदी का मिसाल देते ना, ये इसमें जो है दिखाया है राम महाभारत में, ये कैसे जो है द्रौपदी जो है जब उसने जो है परमात्मा को याद किया तो कैसे उसकी साड़ी जो है ख़त्म ही नहीं हो पा रही थी, फिर जो है साड़ी खिंचती चली गई। अब वस्त्र हरण के टाइम अब प्रैक्टिकल में पाठ चल रहा है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर रहता है। इसी तरह शिव बाबा का भंडारा अखुट है, कभी ख़त्म नहीं होता।
बाबा कहता है कि बाबा ने कहा, एक बाबा के सिवाय कोई को भी याद नहीं करना है। आगे बाबा ने सर्विस के लिए कहा कि मुरली लिखना जो है बहुत अच्छी सर्विस है, क्योंकि कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमें जो वाणी कट कर भेजी जाती है तो जो रतन चोरी हो जाते हैं। तो यदि आप जो है इस मुरली लिखने की सेवा करेंगे तो जो है सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे, आपको दुआएं मिलेगी। तो कहते हैं कि मुरली जो है कई भाषाओं में भी लिखी जा सकती है, मराठी, गुजराती आदि बड़ी भाषाएं सीखनी चाहिए। बाबा ने कहा है बच्चों को रहमदिल बनना है, पुरुषार्थ कर जीवन बनाने के लिए मददगार बनना है। आगे बाबा ने कहा कि यह आप जिस सर्विस में चाहे बाबा को बोलो आपकी बाबा मैं आपका हूँ, आप जिस सर्विस में लगा दें फिर जो है बाबा रिस्पॉन्सिबल होगा। जो एक बार जो है बाबा के पास आ गए तो उनको तो उस सब चीज़ का रिस्पॉन्सिबल जो है बाबा उनके सब बंधनों से मुक्त कर देता है। और बाबा फिर यदि बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो सब चीज़ का रिस्पॉन्सिबल जो है बाबा हो जाता है। ईश्वर को सर्वव्यापी के है बेमुख कर देते हैं दुनिया वाले। अगर सर्वव्यापी है तो नज़दीक बैठे हैं, फिर हे प्रभु पुकारने की क्या दरकार है। बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। भक्तों को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, जो कुछ कहो वो सत्य मान लेते हैं। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं और फिर बाबा समझाते हैं और कई लोग जो है बाहर जाकर जो है हंगामा भी कर देते हैं। तो बाबा समझ जाते हैं कि ये दास दासियाँ नौकर चाकर बनेंगे। बाबा ने कहा जब पिछाड़ी का समय होगा तो सबको साक्षात्कार होंगे कि तुम जाके जैसे सत्युग में क्या क्या बनोगे, पर उस टाइम जो है कुछ करने का टाइम नहीं रहेगा, केवल पश्चाताप के ही आंसू, पश्चाताप भी करना पड़ेगा। खून के आंसू जिसे बाबा कहते हैं खून के आंसू रोने पड़ेंगे। तो इसलिए जो है अभी जो है जो कुछ करना है अभी करो। आगे बाबा ने कहा कि जो है दिल अंदर, फिर उस समय सिर नीचे करना पड़ेगा, पिछाड़े के समय की बात हो रही है, परंतु टू लेट हो जाएगा। बाप कहते हैं कि जो है दिल अंदर से काटता रहेगा लेकिन उस टाइम कुछ कर नहीं पाओगे। आगे बाबा ने कहा कि सर्विस नहीं करेंगे तो धूल मिलेगी, पढ़ाई और सर्विस पर बहुत ध्यान देना है। शिव बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, हमको फिर ऐसा बनाते हैं, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, मीठे मीठे सिख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, देह सहित सबसे मोह निकाल, बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है, ज्ञान रतन दान करते रहना है, पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है, बाप समान मीठा बनना है। आज का वरदान बाबा ने हमें दिया, हदों से न्यारे रहे परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले, रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। जैसे गुलाब का पुष्प कांटों के बीच में रहते भी न्यारा और खुशबूदार रहता है, कांटों के कारण बिगड़ नहीं जाता, ऐसे रूहे गुलाब जो सर्व हदों से व देह से न्यारे हैं, वो किसी भी प्रभाव में नहीं आते, वे रूहानियत की खुशबू से संपन्न रहते हैं। ऐसे खुशबूदार आत्माएं बाप के व ब्राह्मण परिवार के प्यारे बन जाते हैं। परमात्मा प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। तो पहले न्यारा बनना पड़ेगा, तब जो है सभी के प्यारे प्यारे बन जाएंगे, भगवान के भी और ब्राह्मण परिवार के और सबके प्यारे। पहले यदि प्यारा बनने की कोशिश पर लगेंगे तो फिर न्यारा नहीं बन पाएंगे, इसलिए पहले न्यारा बनना है और फिर प्यारे बनेंगे। आज का स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। कि अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है तो व्यक्त भाव से परे रहो, मतलब अंतर्मुखी होकर रहो, अंतर्मुखता की गुफा में रहो, सारी कर्मेंद्रियों को अंदर की तरफ करो, तो व्यक्त भाव से परे रहेंगे और भावनाओं से परे रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर स्थित रहना है। हर एक का पाठ साक्षी होकर देखना है। अब आगे अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से, ये ज्ञान बल बहुत बड़ा है, जो ज्ञान अंदर में भरा हुआ रहता है, बाहर हाथों से भले कोई भी काम करे, लेकिन आंतरिक मनसा की शुद्ध वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। आंतरिक वृत्ति से ही सब कुछ स्वाहा करना चाहिए। अगर आंतरिक वृत्ति से सब कुछ स्वाहा नहीं किया तो बाहर से कितना भी काम करता है तो भी उन्हें पद की प्राप्ति नहीं होती। फिर स्वाहा करने में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने सब कुछ स्वाहा किया, मैंने किया, ये कर्तापन अगर अंदर में रहता है तो उससे होने वाली प्राप्तियां चली जाती हैं, फिर उससे कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि कच्चा फल खा लिया ना। इसलिए कर्तापन का अभाव होना चाहिए, ये आंतरिक वृत्ति रहनी चाहिए। ओम शांति।